हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। तो हम धीरे धीरे करके एक एक चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं और अपने सिलेबस को धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। तो देखिए आज हम क्या कर रहे हैं। अब नया चैप्टर देखने वाले हैं। आज है चैप्टर थर्ड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो मैथ में एक न्यू चैप्टर हम देखने वाले हैं, चैप्टर नंबर थर्ड, और ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको मैं बता दूं ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ग्राफ से रिलेटेड जितने क्वेश्चन आते हैं ना, तो इसी से होता है ये, और ये अच्छा नंबर कैरी करता है। तो आपको ग्राफ बनाना होता है, आपको इक्वेशन दिया रहता है, उस इक्वेशन को किस प्रकार सॉल्व किया जाता है आज हम इस चैप्टर के माध्यम से देखेंगे। तो हम ये चैप्टर को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ताकि आपको पढ़ना आसान हो जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम केवल बेसिक देखेंगे कि बेसिक में क्या होता है। अब इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, जितने भी बेसिक होता है, अगर आपको कोई डाउट होता है बेसिक में तो इस पार्ट के थ्रू से आपको क्या हो जाएगा, जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और अपना जितना भी कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कीजिए। तो देखिए लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है यहाँ पे। तो हम पहले ही देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो सेकंड चैप्टर में ही हम ये देख लिए हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स इसका पावर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन दैट मीन्स ये क्या है, हम पॉलिनोमियल में ही पढ़ चुके हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। तो लीनियर वहां से ही आया है। लीनियर मीन्स होता है 1, दैट मीन्स जिसका पावर क्या है। लीनियर मीन्स क्या होता है, लीनियर मीन्स इसका पावर होता है 1। लीनियर मीन्स ये पावर है, ये होगा 1। एंड वेरिएबल, यहाँ पे कितना वेरिएबल, 2। हम वेरिएबल को भी देख लिए थे। वेरिएबल मीन्स वेरिएबल्स, तो यहाँ पे 2 वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल को भी हम देख चुके हैं कि वेरिएबल क्या होता है, जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। जैसे एक्स वाई जेड जो भी है, जिसका वैल्यू कैन बी वेरी, वैल्यू कैन बी वेरी। मे बी वेरी, जिसका वैल्यू क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, वो वेरिएबल होता है। एग्जाम्पल में एक्स वाई जेड जो भी है, ए टू जेड जो भी अल्फाबेट होता है ना, जितना भी लेटर्स है सब क्या होगा, वेरिएबल में आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू हम चेंज हो सकता है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 प्लस एक्स इक्वल टू, यहाँ पे 7 दिया है, यहाँ पे 5 प्लस एक्स इक्वल टू ये 2 भी हो सकता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों इक्वेशन में वेरी हो रहा है, इसीलिए एक्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, 2 वेरिएबल। यहाँ पे 2 वेरिएबल एक साथ एक इक्वेशन में होगा एंड इसका पावर क्या होगा, 1 होगा। तो जिसका पावर 1 होगा उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किस प्रकार होगा, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। तो देखिए 5x प्लस 7y इक्वल टू 30। यहाँ पे देखिए पावर दो, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, यहाँ पे देखिए x भी एक वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, दैट मीन्स ये 2 वेरिएबल हो गया। एंड x एंड y में पावर क्या है, देखिए यहाँ पे पावर 1 है, दैट मीन्स ये एक लीनियर इक्वेशन भी होगा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको इस फॉर्म में मिलेगा, ये है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जनरल टर्म में जो लीनियर इक्वेशन होता है उसे किस प्रकार लिखा जाता है वो हम देखते हैं। तो जो जनरल टर्म में होता है तो वो तो अभी यहाँ पे लिख लिए थे, कोई भी इक्वेशन होगा 2x प्लस 3y प्लस 7 इस टाइप से लिखा होगा। इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। देखिए ये x ये 7 है, 7 को इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो इस टाइप से लिख सकते हैं। तो इसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इस टाइप से क्या कर सकते हैं, हम लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए ये जनरल फॉर्मूला है, तो यहाँ पे 1 2 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो और एक इक्वेशन होगा, कोई दूसरा इक्वेशन होगा, तो इसे एक्स स्क्वायर प्लस बी टू
C2 इक्वल टू 0। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लीनियर इक्वेशन को हम इस फॉर्म में क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है। अब ये लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, ये क्या होता है, एक ये जो लीनियर इक्वेशन है ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखते हैं ये सही में ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे ही हम सीखेंगे डिफरेंट तरीके से, अलग अलग तरीके से किस प्रकार लीनियर इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ मेथड सिंपल अभी सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ पे एक टेबल मेथड से देखिए, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं हम। यहाँ पे ये x है, ये y है। तो यहाँ पे अगर x का वैल्यू 0 पुट करें, x का वैल्यू 0 पुट करें, तो देखिए यहाँ पे पूरा ये टर्म 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। तो ये यहाँ पे 3y इक्वल टू 7 आ रहा है, 3y इक्वल टू 7, दैट मीन्स y इक्वल टू 7/3 हो रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 7/3। अब यहाँ पे देखिए, अब y को 0 रख लेंगे, y को 0 रखेंगे तो यहाँ पे ये क्या आएगा, यहाँ पे देखिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, पूरा टर्म 0 हो जाएगा, दैट मीन्स 2x इक्वल टू 7 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 7/2। तो इस टाइप से हमें क्या मिल जाएगा, x एंड y का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। अगर इसे हम क्या करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफ में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये किस प्रकार का बनेगा। देखिए, तो हमें पता है ग्राफ क्या होता है, इस टाइप से होता है, ये x डैश, ये y एंड ये y डैश, इस टाइप से होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस टाइप से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, ये 5, -1 -2 -3 -4, ये -5, यहाँ पे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, इस टाइप से ये होता है। तो हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, इस लाइन को यहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो x का वैल्यू जब 0 है तो y का वैल्यू 7/3, 7/3, दैट मीन्स इसे आप सॉल्व करेंगे तो 2.3 आएगा। क्या आएगा, 2.3। इसे देखिए 7 से डिवाइड कीजिए, 7 2 जा, यहाँ पे 1 पॉइंट लगाइएगा, 3 3, ये 2.3 कर लेते हैं, इसे 2.4 कर लेते हैं। चलिए ये इसे क्या कर लेते हैं, 2.4, 7/2, दैट मीन्स ये 3.5, ये 3.5 आ गया। तो देखिए जब x का वैल्यू 0 है, x का वैल्यू कहाँ पे है, ये 0 है, तो y का वैल्यू क्या है, 7.3, 7.3 मीन्स 2.4। तो 2 पॉइंट यहाँ पे है, बीच में यहाँ पे कहीं आएगा, तो 4 मान लेते हैं, यहाँ पे कहीं पे है। एग्जैक्ट यहाँ पे ग्राफ में हम छोटा है तो इसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बट आप देखिए यहाँ पे ये 2.5 के जस्ट नीचे होगा 2.4, तो यहाँ पे कर लिए। एंड जब y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 3.5 कहीं यहाँ पे आएगा। अब ये दोनों लाइन को हम क्या कर देंगे, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देंगे, इस पॉइंट को दोनों को मिला देंगे। तो देखिए कुछ इस टाइप से ये बनेगा स्ट्रेट लाइन। इसको स्केल से आप ड्रॉ कर लीजिएगा। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो ये लीनियर इक्वेशन है ना, ये एक क्या को स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर दो भी लीनियर इक्वेशन होगा, दैट मीन्स वो दोनों क्या होगा, जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं वो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, 2 लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा और उसे सॉल्व करना होगा। उसे सॉल्व करने का मतलब है कि हमें एक कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना होता है। उसका मतलब क्या है कि हमें एक कॉमन पॉइंट फाइंड आउट करना है, और वही कॉमन पॉइंट क्या हो जाएगा, उस दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस टाइप से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो चलिए अब कुछ टर्म है उसे देख लेते हैं, ताकि
जो भी क्वेश्चन आएगा उसे हम इजीली से सॉल्व कर सके। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन है यहाँ पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यहाँ पे ये गिवन है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2। a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। एंड थर्ड क्या है, इसे हम नीचे लिख लेते हैं, मिनट, इससे कर लेते हैं नॉट इक्वल टू, एंड a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो यहाँ पे देखिए एक टेबल में बना रहा हूँ, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे ये रिलेशन है, रिलेशन दैट मीन्स ये a1 बाय a2 का रेशियो, b1 बाय b2 का रेशियो, c1 बाय c2 का रेशियो। यहाँ पे ये क्या है, जनरल टर्म है लीनियर इक्वेशन का। ये क्या है, जनरल टर्म है। जनरल टर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों का रेशियो है, b1 b2 का रेशियो c1 बाय c2 है। यहाँ पे अगर कोई इक्वेशन दिया है और हमें ये कंडीशन मिलता है, इस टाइप से ये कंडीशन मिलता है, दैट मीन्स हम क्या कर सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये जो दो लाइन है, ये दोनों लाइन का इक्वेशन है, दोनों लाइन का यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, a1 बाय a2 b1 बाय b2 एंड c1 बाय c2 ये तीनों इक्वल आ रहा है। दैट मीन्स क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों इक्वेशन क्या कर रहा है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। अब ये दोनों लाइन क्या कर रहा है, सेम लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, ये मेनी सॉल्यूशन आएगा, मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, सॉल्यूशन को मैं एक बार आपको बता दूं। अब यहाँ पे देखिए दो लाइन है, जब ये दो लाइन है तो ये तीन कंडीशन क्रिएट कर सकता है। क्या हो सकता है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वन पॉइंट पे, दैट मीन्स यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट है, दैट मीन्स इसका वन सॉल्यूशन होगा, ये वन सॉल्यूशन होगा। एंड अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे, दैट मीन्स ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो है ही नहीं, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहे। दैट मीन्स इसका सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 है। यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 0 है। ये वन सॉल्यूशन था क्योंकि यहाँ पे एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। बट ये वाला जो पैरेलल है, ये कोई सा भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ये नो सॉल्यूशन आ जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है, थर्ड पॉइंट हो सकता है कि ये दो जो इक्वेशन है, दोनों लाइन एक ही लाइन पे हो सकता है, यानी जो दो इक्वेशन गिवन होगा वो दोनों एक ही लाइन को अलग अलग तरीके से क्या किया हो सकता है, रिप्रेजेंट किया हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पे दोनों लाइन एक ही लाइन पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे हर पॉइंट एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन होगा, यहाँ पे क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा। अब इसे ध्यान से देखिए, अगर दो लाइन एक दूसरे को एक जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वन सॉल्यूशन। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, दैट मीन्स ये पैरेलल है तो नो सॉल्यूशन आएगा। अगर ये दोनों लाइन सेम ही लाइन पे पड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही पड़ा हुआ है, तो दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, हर जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसका मेनी सॉल्यूशन आएगा। आप इस बात को ध्यान से देखिए। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे करेंगे। अगर दो इक्वेशन दिया हुआ है और ये कंडीशन आ रहा है कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, दैट मीन्स ये क्या है,
इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है कि दो इक्वेशन है, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स इसका क्या हो जाएगा, मेनी सॉल्यूशन है, ये मेनी सॉल्यूशन है। अगर यहाँ पे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये आपका वन सॉल्यूशन आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, वन सॉल्यूशन। अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो ये वन सॉल्यूशन आएगा इस टाइप से, यानी दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, ये क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा। बट अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल इज नॉट इक्वल टू c1/c2 तो ये क्या हो जाएगा, ये पैरेलल होगा, तो ये पैरेलल होगा तो यहाँ पे क्या होगा, नो सॉल्यूशन आएगा, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहे। इस बात को अच्छे से ध्यान दीजिए। तो ये हो जाएगा वन सॉल्यूशन, ये हो जाएगा वन सॉल्यूशन एंड ये हो जाएगा पैरेलल यानी नो सॉल्यूशन, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन। तो मैं इसे देखिए, मैं इसे मिटा लेता हूं। आप सबको क्लियर हो गया होगा, मेनी सॉल्यूशन दैट मीन्स दोनों लाइन सेम लाइन पे लाई करेगा, दोनों इक्वेशन सेम लाइन पे इक्वेशन। वन सॉल्यूशन दैट मीन्स ये इंटरसेक्ट करेगा, नो सॉल्यूशन दैट मीन्स दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल होगा, इस टाइप से। तो अब देखिए, ये दोनों लाइन यहाँ पे देखिए कम से कम एक बार इंटरसेक्ट हो ही रहा है, ये तो मेनी ये सॉल्यूशन है, दैट मीन्स ये हर पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, कॉन्सिस्टेंट। ये दोनों को क्या कहते हैं, कॉन्सिस्टेंट। और ये है यहाँ पे एक भी सॉल्यूशन नहीं है, दैट मीन्स इसे क्या कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट या नॉन कॉन्सिस्टेंट, ये है नॉन कॉन्सिस्टेंट। तो इस टाइप से था, तो आप इसे एक बार उतार लीजिए। आई होप आपने सब इसे उतार लिया होगा। और एक पॉइंट यहाँ पे मैं आपको लिखा देता हूँ, ये जो मेनी सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, यहाँ पे ये क्या है, नो सॉल्यूशन है, ये वन सॉल्यूशन है एंड ये मेनी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन सॉल्यूशन है तो इसे यूनिक सॉल्यूशन भी कह सकता है, इसे क्या कह सकता है, यूनिक सॉल्यूशन। एंड यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन है तो इसे इनकॉन्सिस्टेंट भी कहता है, इसे इनकॉन्सिस्टेंट, ये यूनिक सॉल्यूशन एंड ये इनकॉन्सिस्टेंट। इस टाइप से। तो आप इसे उतार लीजिए आप, ये नो सॉल्यूशन है, इसका कोई भी पॉइंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन इसे ही इनकॉन्सिस्टेंट भी कहते हैं, तो आप इसे पहले नोट डाउन कर लीजिए। तो ये इससे रिलेटेड जितना भी बेसिक था मैं आपको बता दिया। तो चलिए इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अभी ये देखते हैं। तो डिफरेंट जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं इससे। तो इससे हर बार डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वो कौन से क्वेश्चन है देखते हैं हम। तो देखिए क्वेश्चन है, चेक इक्वेशन इज इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट
पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इंटरसेक्टिंग at a point that means unique solution, parallel that means no solution, and coincident that means many solution। तो यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे कर दे रहा हूँ intersecting that means one solution, that means इधर ही लिख लेते हैं one solution, and parallel means no solution, and coincident means ये हो जाएगा many solution। टेबल लिखे थे वहां पे अगर मेनी सॉल्यूशन में कोइंसिडेंट लिखने में अगर मिस्टेक हो गया होगा तो आप इसे सुधार लीजिएगा, ये कोइंसिडेंट था। मेनी सॉल्यूशन को क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट। टेबल वाला में ये अपडेट कर लीजिएगा, मेनी सॉल्यूशन में अगर ये कोइंसिडेंट लिखने में मिस्टेक हुआ था होगा तो इसे कोइंसिडेंट कर लीजिएगा, ये कोइंसिडेंट था। तो देखिए हमें क्या करना है, ये इक्वेशन क्या है उसे चेक करना है। दो इक्वेशन दिया है तो दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग होगा, पैरेलल होगा या कोइंसिडेंट, ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए क्या था, इंटरसेक्टिंग वन सॉल्यूशन के लिए हमें पता है, वन सॉल्यूशन के लिए क्या था, ये a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। पैरेलल के लिए क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मैनी के लिए क्या था, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये था। तो यहाँ पे देखते हैं ये दोनों में क्या है, ये a1 है, ये a1 है, a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2, ये है c2। तो दोनों को लिख लेते हैं, a1/a2, a1 है 5, b1 है 7, b1 है -4, b2 है 6, यहाँ पे c1 है 8, c1 है 8 एंड c2 है -9। तो ये दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है, देखिए यहाँ पे इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जब एंड यहाँ पे 3 आ जाएगा, 2/3। बट यहाँ पे देखिए ये कोई सा भी इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पे ये नॉट इक्वल। तो हम यहाँ इसे क्या कर सकते हैं, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर दिस लाइन आर वन सॉल्यूशन। ये क्या होगा, वन सॉल्यूशन। ये दोनों क्या करेगा, बोथ इक्वेशन आर इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, दैट मीन्स both equation will intersecting at a point, एक पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा वन सॉल्यूशन। तो इसे इस टाइप से सॉल्व करना था। तो आई होप आपको ये इजी लगा होगा। बस अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंपेयर करना है a1 b1 c1 a2 b2 c2। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2 को बस कंपेयर करना है कि ये तीनों का रिलेशन ये तीनों में से क्या आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ चेक किए, तो यहाँ पे देखिए ये तीनों इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए ये वन सॉल्यूशन आ रहा है। तो हम यहाँ पे बता दें, बोथ इक्वेशन विल इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, दैट मीन्स ये क्या है, वन सॉल्यूशन है। ये क्या है, वन सॉल्यूशन। इस टाइप से ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो इसी से रिलेटेड हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, हमें बस चेक करना है कि ये दोनों इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए a1 है, ये b1 है, ये c1। तो यहाँ पे देखिए a2 है,
ये B2 है एंड ये C2 है। तो कंपेयर करते हैं हम तीनों में, क्या है ये A1/A2 18, B1/B2 6 हो गया, C1 12 एंड C2 24। तो देखिए यहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे डिवाइड करेंगे 3 3 जा 3 6 जा, ये हम डायरेक्ट कर सकते हैं 9 1 जा 9 9 2 जा 9 1 जा 9 2 जा 3 1 जा 3 2 जा 12 1 जा 12 2 जा। दैट मीन्स यहाँ पे क्या आ रहा है देखिए 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये रिलेशन आ रहा है। तो ये रिलेशन आ रहा है तो क्या होना चाहिए, ये रिलेशन आ रहा है तो ये मेनी सॉल्यूशन, दैट मीन्स कोइंसिडेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये कोइंसिडेंट होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, कोइंसिडेंट हो जाएगा। तो ये दोनों इक्वेशन कोइंसिडेंट है क्योंकि ये मेनी सॉल्यूशन है। तो इसे यहाँ पे लिख लीजिए कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। तो मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आप इसे होमवर्क के रूप में कर लीजिएगा और इसका आंसर क्या होगा आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं होमवर्क के लिए क्या है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसे वैसे ही चेक करना था जैसे बाकी दो क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। तो आप इसे होमवर्क में कर लीजिएगा, ये होमवर्क है। इसे सॉल्व करके बताइएगा कि ये कमेंट में बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप कमेंट में क्वेश्चन नंबर के साथ इसका नेचर क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, पैरेलल या कोइंसिडेंट, आप कमेंट में इसका आंसर लिखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं डिफरेंट। ये तो फर्स्ट टाइप को क्वेश्चन हो गया सभी। तो और क्या किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, हमें ये चेक करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशन गिवन है ये कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट। तो कॉन्सिस्टेंट मैं आपको बताया था कि कॉन्सिस्टेंट क्या होता है और इनकॉन्सिस्टेंट क्या है। ये कोइंसिडेंट है, ध्यान दीजिएगा, इसे दोनों को मिक्स मत कर दीजिएगा। ये कॉन्सिस्टेंट है, ये कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट दैट मीन्स मेनी सॉल्यूशन होता है, और कॉन्सिस्टेंट मीन्स क्या होता है, कम से कम एक सॉल्यूशन आना चाहिए। यहाँ में से देखिए इसका वन सॉल्यूशन है, इसका मेनी सॉल्यूशन है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वेशन क्या होगा, ये दोनों कॉन्सिस्टेंट होगा, ये दोनों कॉन्सिस्टेंट होगा और ये इनकॉन्सिस्टेंट होगा। ये यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। कॉन्सिस्टेंट मतलब कम से कम एक सॉल्यूशन आना चाहिए, कम से कम एक सॉल्यूशन आ रहा है तो वो ये कॉन्सिस्टेंट में काउंट होगा। ये कॉन्सिस्टेंट ये कहेगा। तो देखते हैं, हम चेक करते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले तो हमें इसे चेंज करना होगा। चेंज करके क्या लिखना होगा, इसे x प्लस वाई, ये 5 है, इसे इधर ले जाएंगे -5 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y, ये -10 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, दैट मीन्स a1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, b1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और c1 ये -5 आएगा, ये c1 है। यहाँ पे देखिए ये a2 है, ये b2 है और ये c2 है। तो यहाँ पे करते हैं हम a1/a2, a1 तो 1 है, a2 है 2, b2 भी 1 है एंड b1 1 है, b2 2 है। यहाँ पे c1 -5 है एंड c2 -10 है। तो इसे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 हो जाए 5 2 जाए, तो ये क्या हो जाएगा 1 जा ये 2 जा। तो हमें क्या मिल रहा है 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। दैट मीन्स यहाँ पे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। तो इसका क्या है, ये तो मेनी सॉल्यूशन होता है। मेनी सॉल्यूशन मतलब मेनी सॉल्यूशन में कम से कम एक सॉल्यूशन तो है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेनी सॉल्यूशन है
मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सिस्टेंट होता है। तो ये कॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन में कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट के बारे में पूछा था, तो ये कॉन्सिस्टेंट होगा। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था, ये बहुत इजी है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन को फिर से हम अरेंज कर लेंगे। 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये इधर आएगा माइनस होगा। एंड 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0, इससे 9, ये 9 है। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, a2 है, b2 है, ये c2 है। तो हम रिलेशन देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। a1 बाय a2 करते हैं, a1 बाय a2, b1 बाय b2, c1 बाय c2। तो देखिए यहाँ पे इसे सॉल्व करने पे क्या मिल रहा है, 1 1 जा 2 1 जा 2 2 2 जा 2 1 जा 2 2 जा, माइनस से माइनस कैंसल आउट, 3 1 जा 3 2 जा, यहाँ पे माइनस माइनस कैंसल आउट हो रहा है। तो हमें क्या मिल रहा है, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 8/9। यहाँ पे 8/9 मिल रहा है। तो ये तो दोनों इक्वल है, बट ये इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये क्या है, ये किसका है, ये पैरेलल का है। पैरेलल का है दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये क्या है, पैरेलल लाइन का है, ये दोनों पैरेलल होगा। ये दोनों इक्वेशन का लाइन हम ग्राफ में शो करेंगे, तो ये क्या आएगा, पैरेलल आएगा एक दूसरे का, ये पैरेलल आएगा। दैट मीन्स ये पैरेलल है, तो इसका तो कोई भी सॉल्यूशन पॉइंट नहीं है। तो इसे क्या कहेंगे, ये इनकॉन्सिस्टेंट है। ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट। ये क्या हो जाएगा, इनकॉन्सिस्टेंट हो जाएगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैं एक क्वेश्चन फिर से आपको देता हूँ, 3rd नंबर क्वेश्चन है जो, ये होमवर्क के लिए 2nd क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसका भी आंसर वैसे ही कीजिएगा, मेंशन कीजिएगा 2nd क्वेश्चन, एंड वो कंसिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट आप वहाँ पे कमेंट कीजिएगा। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए होमवर्क के लिए 2nd क्वेश्चन है, ये 2nd क्वेश्चन है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा और कमेंट में इसका आंसर क्या होगा आप जरूर बताइएगा। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए बाय में दिया हुआ है, तो इसका जो एलसीएम आएगा उसको ये पूरा टर्म को से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इस टाइप से एक इक्वेशन मिल जाएगा। अब वहां से a1 b1 एंड c1 मेंशन करने के बाद इसे सॉल्व कर लीजिएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इसे इस क्वेश्चन को बना के आप कमेंट में जरूर अपना आंसर दीजिए, क्या बन रहा है आपका, कॉन्सिस्टेंट आ रहा है या इनकॉन्सिस्टेंट आ रहा है, क्या हो रहा है आपका आंसर, आप जरूर कमेंट कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंट टाइप है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए 3rd टाइप ऑफ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा हूँ, मैं आपको क्वेश्चन क्या है ये बता देता हूँ। क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहेगा, एक इक्वेशन दिया रहेगा, एक इस टाइप से इक्वेशन दिया रहेगा, या ये भी लिखा हो सकता है, ये इक्वल टू 8 भी लिखा हो सकता है, इस टाइप से 8 करके ये भी दिया हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इस टाइप से क्वेश्चन भी दिया हो सकता है, या ये -8 इक्वल टू 0, ये इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा। तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के एक इंटरसेक्टिंग लाइन हम लोग को, लाइन होगा इंटरसेक्टिंग, दैट मीन्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इस टाइप से एक क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है, यानी एक इंटरसेक्टिंग लाइन होगा उसका हमें क्या करना है, इक्वेशन फाइंड आउट करना है, लीनियर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो ये है क्वेश्चन एक इक्वेशन दिया होगा, इसका रिलेशन इससे बताएगा कि हमें क्या करना है, एक इंटरसेक्टिंग लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन दैट मीन्स ये है वन सॉल्यूशन। ये क्या है, ये वन सॉल्यूशन है, ये है वन सॉल्यूशन। वन सॉल्यूशन का रिलेशन क्या है, वन सॉल्यूशन का रिलेशन है a1/a2
इज इक्वल टू B1 B2, ये गिवन है। तो हमें क्या करना है, एक इक्वेशन ये बताना है। तो यहाँ पे देखिए A1 क्या दिया हुआ है, A1 दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग A1 A2 एंड यहाँ पे A2 आना चाहिए, इक्वल A2 आना चाहिए। यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए B1 दैट मीन्स 3 एंड ये B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए यहाँ पे आप कुछ भी इक्वेशन, इसका बहुत सारा इक्वेशन बन सकता है। अगर हम यहाँ पे 1 रखें, यहाँ पे 2 रखें, तो भी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा। अगर A2 की जगह हम 2/3 रखें, यहाँ पे 3/2 रखें, तो देखिए A1 की जगह में 3 रखें, B1 की जगह में 2 रखें, तो ये दोनों इक्वेशन इक्वल हुआ क्या? इक्वेशन नहीं है, इक्वल नहीं है। दैट मीन्स ये भी एक क्या होगा, इस लाइन का एक इंटरसेक्टिंग लाइन का ये इक्वेशन हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे सी पे आप कुछ भी ले सकते हैं, सी पे कुछ भी ले, सी का कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ पे आप सी का यहाँ पे दिया है -8, तो नॉट इक्वल टू -8 कर देते हैं, लीजिए नॉट इक्वल टू -8 कर देते हैं, तो ये भी C2 भी यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू -8 बाय यहाँ पे इसको भी 3 कर लीजिए, तो ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा। तो इससे क्या इक्वेशन आ रहा है, A2 B2 एंड C2 से क्या इक्वेशन आ रहा है, देखिए ये 3x प्लस में 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या होगा, ये इक्वेशन का लाइन ग्राफ बनाइएगा और इस इक्वेशन का ग्राफ बनाइएगा, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। तो हमें यही इक्वेशन फाइंड आउट करना था कि इस इक्वेशन को ये इक्वेशन दिया हुआ था, हमें दूसरा इक्वेशन फाइंड आउट करना था जो इसका ग्राफ, इसका लाइन और इसका लाइन को क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। उसका हमें क्या करना था, इक्वेशन फाइंड आउट। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करते हैं। अब इसे देखिए दूसरा भी इक्वेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बस आपको कंडीशन क्या है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप 5 रख लिए, यहाँ पे 5 रख लिए, यहाँ पे 2, तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है। तो हम यहाँ पे फिर से इसको चेंज कर सकते हैं, 5x प्लस 2y माइनस प्लस 3, फिर से इक्वेशन चेंज हो गया। ये इक्वेशन का भी लाइन बनाएंगे तो इस लाइन का क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इससे बहुत डिफरेंट टाइप का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। बहुत सारे इसका इक्वेशन आ सकता है जो क्या करेगा, इस लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। तो इस टाइप से इसे सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरसेक्टिंग था, पैरेलल का देखते हैं। पैरेलल में क्या आना चाहिए, पैरेलल में क्या आना चाहिए, पैरेलल में यहाँ पे ये नॉट इक्वल टू C1 होना चाहिए, B1/B2 इक्वल टू B1/B2, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए। तो इसे मिटा लेते हैं। तो यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा, ये इक्वेशन यहाँ पे इक्वल आना चाहिए। तो इक्वल आना चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ पे 3 रख रहे हैं तो क्या होना चाहिए, ये भी इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स क्या करना होगा, 2/3 बचना चाहिए, 2/3 बचना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे किससे में डिवाइड करने पे 2 आएगा, फिर किससे 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, यहाँ पे 1.5 आएगा। 1.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5, यहाँ पे 4.5 होगा ना, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। ये 4.5 होगा, ये दोनों इक्वल। हमें बस ये इक्वेशन को ये जो नंबर है उसको क्या करना है, इसके इक्वल करना है बस हमें। तो देखिए यहाँ पे अभी इसको हटाइए, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 15 2 जा 15 3 जा, देख रहे हैं 2/3 ही आ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये 3 है तो यहाँ पे 4.5 कर सकते हैं। आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पे 2 आना चाहिए, यानी इस नंबर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 से डिवाइड कीजिएगा, 3 से को 2 से डिवाइड करने पे 1.5 आएगा। तो 1.5 का यहाँ पे 3 है, तो ये इसका ट्रिपल होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। तो 1.5 को 3 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4.5, तो यहाँ पे 4.5 आएगा।
तो ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। एंड थर्ड में क्या है, थर्ड में इसके बराबर ये नहीं आना चाहिए, इसके बराबर नहीं आना चाहिए, दैट मीन्स अब यहाँ पे 2 भी रख लीजिए, 2 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 2 से इसे 2 भी रखिएगा तो यहाँ पे -4 आ रहा है एंड इसके इक्वल ये नहीं होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन का एक ग्राफ बनाएंगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। तो हमें क्या करना है, इसका एक पैरेलल लाइन, इस लाइन का पैरेलल लाइन का हमें इक्वेशन लिखना है। तो एक इक्वेशन ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 4.5y प्लस 2 इक्वल टू 0, इस टाइप से आ सकता है। और कोई दूसरा इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं इसका, यहाँ पे 5 कर रहे हैं, मतलब इसका कितना टाइम हो रहा है, यहाँ पे देखिए 2.5 टाइम, इसका ये 2 का ये 2.5 टाइम है। तो इसका भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2.5 टाइम बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो 2.5 टाइम यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 2.5, तो ये क्या हो जाएगा 7.5, तो ये क्या हो जाएगा 7.5। तो 3 का 2.5 टाइम, 3 को 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 आ रहा है। दैट मीन्स, अरे यहाँ पे तो कुछ भी नंबर लिख दीजिए, 3 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें जो एक नया इक्वेशन मिल रहा है वो किस टाइप से मिल रहा है, ये हो जा रहा है 5x प्लस 7.5y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसका भी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे तो ये क्या होगा, इस लाइन का पैरेलल होगा। कोई और एक इक्वेशन मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे अगर 4 लिखता हूँ तो इसका डबल हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं, देखिए ये 4 लिख रहे हैं, तो ये 4 2 का डबल है, इंटू 2 है, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, इंटू 2, दैट मीन्स 3 2 जा 6, यहाँ पे हम 3 लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, ये भी एक इक्वेशन आ जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या आ रहा है, 4x प्लस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन भी क्या करेगा, इस इक्वेशन का पैरेलल होगा। तो इस टाइप से हमें क्या करना था, ये इक्वेशन फाइंड आउट करना था। तो चलिए और एक क्वेश्चन देखते हैं, ये पैरेलल था, हम इंटरसेक्टिंग का भी कर लिए, अब मेनी सॉल्यूशन का करते हैं। यहाँ पे मेनी सॉल्यूशन का करते हैं। तो मेनी सॉल्यूशन का क्या है देखते हैं। तो मेनी सॉल्यूशन में रिलेशन क्या आना चाहिए, यहाँ पे ये भी इक्वल होगा, यहाँ पे ये भी इक्वल होगा, तो इसे भी चेंज कर लेते हैं, ये भी क्या होगा, इक्वल होगा, यहाँ पे इक्वल होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, a1 a2 b2 एंड c2 का वैल्यू क्या होगा वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे 2 बाय इक्वल टू होना चाहिए, 3 बाय इक्वल टू होना चाहिए -8 बाय। तो देखिए यहाँ पे क्या इक्वल, इस इक्वेशन का हम ट्रिपल करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे ट्रिपल करते हैं, 3 इंटू करते हैं ट्रिपल, 3 2 जा, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो इसका भी 3 टाइम, यानी यहाँ पे नहीं, इसका भी 3 टाइम -24। तो ये इक्वेशन भी क्या होगा, ये इक्वेशन इस लाइन का मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या हो जाएगा, ये मेनी सॉल्यूशन होगा। तो इसे इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 9y माइनस 24 इक्वल टू 0, इस टाइप से लिख सकते हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गया। सेकंड को आपको एक दूसरा मैं लिख के दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, अब जिस नंबर से एक नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाकी को भी वैसे ही मल्टीप्लाई करते जाइए। तो यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं 0.5 से, तो 0.5 से नहीं करते हैं, इसको 1.5 से करते हैं। इसे क्या करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, इसे 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 3 जा 45 यानी 4.5 आएगा। अब इससे 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, 15 8 जा 120 आता है, 120 आता है, यानी यहाँ पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे साइन है माइनस का, तो यहाँ पे भी आपको माइनस का साइन रखना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन क्या हो सकता है, इक्वल हो सकता है।
आप इसे चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा एंड ये माइनस से माइनस कैंसल आउट कर लेते हैं। तो देखिए 15 टू जा 15 थ्री जा, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 15 टू जा एंड 15 थ्री जा, इसे ये 4 से डिवाइड करते हैं, 4 टू जा ये 4 थ्री जा। तो आप देख रहे होंगे सब में इक्वेशन क्या आ रहा है, 2/3 इक्वल टू 2/3 इक्वल टू 2/3। दैट मीन्स ये क्या है, ये पैरेलल लाइन होगा। ये क्या होगा, एक पैरेलल लाइन होगा। तो इसे 3.4.5 एंड इसे हम वापस लिख लेते हैं -8/12 -12। तो ये जो इक्वेशन आएगा वो क्या आएगा, 3x + 4.5y - 12 इक्वल टू 0। तो ये भी एक इक्वेशन आ गया जो क्या होगा, इस इक्वेशन का ये मेन ही सॉल्यूशन होगा। इस इक्वेशन का ये क्या होगा, मेन ही सॉल्यूशन होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम जितने भी बेसिक था उसको हम क्लियर कर लिए एंड उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन बनते थे हमने आज सॉल्व कर लिया। तो कंसिस्टेंट क्या होता है, इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कोइंसिडेंट क्या होता है, कोइंसिडेंट एंड कंसिस्टेंट में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। आप वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा, आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको कभी डाउट नहीं होगा। उसके बाद इससे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको डिफरेंट इक्वेशन दे दिया था और उसको कैसे सॉल्व करना है वो दे दिया था। तो इस इक्वेशन जो अभी क्वेश्चन हम सॉल्व किए इसका भी मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ। ये थर्ड नंबर होगा आपका होमवर्क के लिए। तो चलिए थर्ड नंबर का जो होमवर्क है मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, 2x - 5y - 7। तो इसका आपको क्या लिखना है, आपको तीनों लिखना है, इंटरसेक्टिंग भी करना है, वन सॉल्यूशन भी करना, इंटरसेक्टिंग दैट मींस वन सॉल्यूशन, पैरेलल भी करना है एंड मेनी सॉल्यूशन। तीनों के लिए आपको एक इक्वेशन फाइंड आउट करके लाना है। इस जैसे अभी हमने सॉल्व करके इक्वेशन फाइंड आउट किया, सेम वैसे ही आपको ये तीनों के लिए किसके लिए वन सॉल्यूशन यानी इंटरसेक्टिंग, मेनी सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन यानी पैरेलल के लिए। ये तीनों के लिए आपको क्या करना है, एक इक्वेशन फाइंड आउट करना है और आप फाइंड आउट कीजिए और इसका कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको क्या करना है, ये फर्स्ट ए है, थर्ड का A B C ऐसे कर सकते हैं या डायरेक्ट वो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसका कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो तीनों का कमेंट में आंसर चाहिए, आप अच्छे से सॉल्व कीजिए। अगर आपको कहीं पे डाउट हो रहा है तो आप जरूर बताइए, मैं आपका हेल्प करूंगा। कहाँ पे डाउट हो रहा है वो क्लियर करूंगा। तो चलिए आप पढ़ते रहिए। इसी के साथ आज वीडियो को करते हैं अंत। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राफ देखेंगे जो हर बार के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं डिफरेंट तरीके से। उसके बाद हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो वर्ड प्रॉब्लम सबके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन होता है, वो क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को अंत।